हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूटन्स के गति के नियम 110 प्लस एमसीक्यू महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये हमारा इसका पार्ट 2 है। चलिए तो शुरू करते हैं। किसी भी अपडेट के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8622904250। ये हमारा ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है MG मनीष गुरु, किसी भी अपडेट या PDF के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और फेसबुक पेज है MG मनीष गुरु, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, 1 से लेके 60 क्वेश्चंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 61 नंबर क्वेश्चन से। देखते हैं, क्वेश्चन है, किसी पिंड पर जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, 40 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण कितना होगा? पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। द्रव्यमान को हम लोग m से डिनोट करते हैं। m बराबर दिया है 5 kg, और बल दिया है F बराबर दिया है 40 न्यूटन। F इक्वल टू ma, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, और हमको निकालना क्या है? त्वरण निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा त्वरण बराबर बल बाई द्रव्यमान। बल कितना दिया है? तो 40 न्यूटन, और द्रव्यमान दिया है 5 kg। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5 8 जा 40। तो कितना आ जाएगा? 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का यूनिट है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण। सेम फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो F इक्वल टू ma, और त्वरण निकालना है तो त्वरण बराबर होता है बल बाई द्रव्यमान। बल कितना दिया है? 20 न्यूटन, और द्रव्यमान है 4 kg। कितना आ जाएगा? इसको काटेंगे तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 62 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हम लोग जो टोटल न्यूटन्स के गति के नियम है 110 प्लस MCQ क्वेश्चन है, इसके हम लोग ये सब जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है, ये जनरल कंपटीशन में भी आते हैं। ऐसा बात नहीं है कि ये न्यूमेरिकल है तो ये किसी नॉर्मल टॉपिक है तो ये नहीं आएगा। ये न्यूमेरिकल है, बेसिक न्यूमेरिकल है, ये जनरल कंपटीशन में भी आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभी रिसेंटली यहाँ पे BPSC और SSC में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और रेलवे के लिए तो स्पेशल जनरली है ही। किसी पिंड का भार 10 न्यूटन है, तो पृथ्वी द्वारा पिंड को अपनी ओर आकर्षित करने वाला बल का मान कितना होगा? इसको देखिए, ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे, किसी पिंड का भार 10 न्यूटन है, तो पृथ्वी द्वारा पिंड को अपनी ओर आकर्षित करने वाला बल का मान बताना है। इसको नोट कर लीजिए कि वस्तु का जितना भार होता है उतने ही बल से उस वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। वस्तु का जितना भार होता है उतने ही बल से उस वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही उत्तर होगा, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान उसकी गुरुत्वीय द्रव्यमान से क्या होगा? इसको देखिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है कि बराबर होता है। किसी वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान उसके गुरुत्वीय द्रव्यमान के बराबर होता है, इक्वल टू होता है। जड़त्वीय द्रव्यमान बराबर होता है गुरुत्वीय द्रव्यमान के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 के पावर 6 डाइन का बल बराबर होता है। ये देखिए कंसेप्चुअल दिया है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 न्यूटन। ऐसे 1 न्यूटन होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। ये जनरली पूछा जाता है, लेकिन ये कंसेप्ट के लिए 10 के पावर 6 है, तो जब यहाँ से 10 के पावर 6 एक बढ़ा देंगे तो यहाँ भी 10 से गुना कर देंगे, 10 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेग बराबर होता है। आवेग किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, संवेग परिवर्तन के बराबर आवेग होता है। संवेग परिवर्तन के बराबर। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? बहुत बार डिस्कस किए हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। मोमेंटम इसी को कहते हैं, मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। यह परिघटन क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
सी, जड़त्व के गुण को दर्शाती है। ये जो है एग्जाम्पल दिया गया है, यह बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, जड़त्व के गुण को दर्शाती है। इसको पढ़ देता हूं एक बार और। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। यह परिघटना जड़त्व के गुण को दर्शाती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन की गति के तृतीय नियम में कार्य बल व प्रतिकारी बल इसका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहां पे देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। एक ही पिंड पर कार्यरत होती है। कौन कौन सी? कार्य बल व प्रतिकारी बल। न्यूटन की गति के तृतीय नियम में कार्य बल व प्रतिकारी बल एक ही पिंड पर कार्यरत होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है, ये किसके है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के तृतीय नियम। बहुत बार डिस्कस किए हैं। न्यूटन के तृतीय नियम के बराबर है रेखीय संवेग संरक्षण, बराबर है न्यूटन के तृतीय नियम। इसका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे वेग, यहां पे कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर है, वेग का मान और दिशा दोनों नियत रहे। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत रहे। नेक्स्ट है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करता है? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये एग्जाम्पल दिया गया है, ये है न्यूटन के प्रथम नियम का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। अगला क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या है? बहुत बार डिस्कस किए हैं, बल का मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कहां से आया देख लीजिए, F बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान के लिए आता है kg किलोग्राम, और त्वरण के लिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका यूनिट आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग का संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, रैखिक संवेग का संरक्षण एक जेट इंजन इस सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम, ये सभी क्वेश्चन जितने हैं ये पूछे गए हैं एग्जाम में, लगभग हर एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किस राशि की? तो बल की परिभाषा मिलती है। बल का परिभाषा मिलता है न्यूटन की गति के प्रथम नियम से, फोर्स का। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? जड़त्व मतलब हो गया यहाँ पे इनर्शिया, INERTIA। इंग्लिश में जड़त्व को कभी कभी जड़त्व की जगह इनर्शिया भी लिखा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, द्रव्यमान पर। एक वस्तु की जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है, कब हो जाती है? तो निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, निर्वात में कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, विश्राम जड़त्व। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका कारण है विश्राम जड़त्व। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है जड़त्व आघूर्ण का m गुणे r स्क्वायर। m क्या है?
तो m है द्रव्यमान और यहाँ पे r क्या है, तो r है अक्ष से दूरी, अक्ष से जो दूरी है यह r, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, m के लिए आ जाएगा kg और r के लिए आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है पिंड का भार शून्य नहीं होगा। कब शून्य नहीं होगा पिंड का भार, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, किसी घर्षणहीन सतह पर पिंड का भार शून्य नहीं होगा। कहाँ पे, किसी घर्षणहीन सतह पर पिंड का भार शून्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरण के साथ नीचे। क्या है, एक लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर जा रही हो तो लिफ्ट में स्थित किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार उसके वास्तविक भार से कम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भौतिक तुला फिजिकल बैलेंस कार्य करता है। किस पे कार्य करता है फिजिकल बैलेंस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, समानांतर बल के नियम पर भौतिक तुला फिजिकल बैलेंस कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाली सभी बलों का योग शून्य हो तो वह वस्तु क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सतत वेग से चलती रहेगी। यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाली सभी बलों का योग शून्य हो तो यह वस्तु सतत वेग से चलती रहेगी, क्योंकि वस्तु पर कार्य करने वाला कोई बल प्रभावकारी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा है एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन इसका सही उत्तर है। न्यूटन के द्वारा यह स्टेटमेंट कहा गया है। नेक्स्ट है, बंदूक का प्रतिक्षेप धक्का इनमें से किसका उदाहरण है, तो रैखिक संवेग का संरक्षण। रैखिक संवेग का संरक्षण ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। बंदूक का प्रतिक्षेप उदाहरण है रैखिक संवेग का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, बल को मापा जा सकता है, किसमें मापा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा बल को मापा जा सकता है, स्प्रिंग तुला के प्रयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को ऑप्शन नंबर बी जड़त्व नियम कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व नियम। गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है। क्या है, गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है, क्योंकि इंजन की गति को तेज करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा इंजन की गति को तेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2। क्या है, किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए। बलों की मिनिमम न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए, दोनों आपस में बराबर एवं विपरीत दिशा में होगी, तभी परिणामी बल शून्य होंगे तथा वस्तु साम्यावस्था में बनी रहेगी। ऐसे यहाँ पे एक बल हो गया और यहाँ पे एक बल हो गया। नेक्स्ट है, जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसका नियम, तो इनर्शिया का नियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, आइजैक न्यूटन। जड़त्व इनर्शिया का नियम आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट है, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, वजन। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भार नहीं बदलेगा। व्यक्ति का वजन कभी भी नहीं चेंज होगा, भार नहीं बदलेगा। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर कोई असर नहीं होगा। नेक्स्ट है, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए,
जड़त्व इनर्शिया के कारण मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर जड़त्व के कारण हटता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? किसके सिद्धांत पर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आर्किमिडीज सिद्धांत पे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। क्या है, जहां तैरने का बात आता है वहां पे आर्किमिडीज सिद्धांत डायरेक्ट आंसर होगा। किस सिद्धांत के वस्तुएं पानी में तैरती है? तो आर्किमिडीज सिद्धांत पे। नेक्स्ट है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? नहीं भी तो इसको 5 से 10 टाइम्स हम लोग डिस्कस किए हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान गुने वेग। मोमेंटम बराबर मास गुने वेलोसिटी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु का आंतरिक गुण होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व, इनर्शिया। जड़त्व जो है वस्तु का आंतरिक गुण होता है। अगला क्वेश्चन है, बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होता है बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। बहुत बार डिस्कस किए हैं, F बराबर m गुने a, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। संवेग की इकाई क्या है? संवेग का इकाई बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है केजी मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड संवेग का। नेक्स्ट देखते हैं कैसे आया, बहुत बार डिस्कस किए हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान के लिए आ गया केजी और वेग के लिए आ गया मीटर प्रति सेकंड। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। ये क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रतिक्रिया कहलाती है जड़त्व, इनर्शिया। मैं इसको इसलिए इंग्लिश में लिख रहा हूं क्योंकि कभी कभी हिंदी की जगह पे इनर्शिया भी लिखा रहता है, जड़त्व के स्थान पे इनर्शिया लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? बल की परिभाषा को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है न्यूटन का गति का पहला नियम पे बल की परिभाषा को व्याख्यायित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बल, फोर्स इसका सही उत्तर है। बल जो है भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, और बल का SI मात्रक क्या है? तो न्यूटन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? इसको देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है, ये जनरली है। ये द्रव्यमान का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है चाल। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, चाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संवेग यहाँ पे संरक्षित रहता है। और संवेग जो है, संवेग ये एक सदिश राशि है। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संवेग क्या है, सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो संवेग सदिश राशि है। तो एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाएं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में संवेग संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका आंसर यहां पे होगा, इसको हम लोग अभी डिस्कस किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है संवेग। नेक्स्ट है, एक वस्तु स्थिर है जो बल अभी इस पर कार्य कर रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
भार होगा इसका सही उत्तर। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, भार। एक वस्तु स्थिर है जो बल अभी इस प्रकार कर रहा है जो कि यह भार, वह क्या है, तो वह है भार। और भार बराबर होता है, भार बराबर द्रव्यमान गुने जी, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। भार को हम लोग इंग्लिश में वेट कहते हैं। इसको एक बार और रिपीट कर देता हूं कि एक वस्तु स्थिर है जो बल अभी भी इस पर कार्य करता है, वह क्या है, तो वह भार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान 400 किलोग्राम की बंदूक के संवेग की गणना करें जब इसके प्रतिघात का वेग इतना है। तो यहाँ पे निकालना क्या है, हमको संवेग निकालना है। और हम लोग बहुत बार डिस्कस किए हैं कि संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान दिया है 400 केजी और वेग दिया है 0.25 मीटर प्रति सेकंड। इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 100 केजी मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 100 केजी मीटर प्रति सेकंड। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। ये 107 नंबर है। अगर किसी भी टाइप का प्रिंटिंग मिस्टेक होता है या टाइपिंग मिस्टेक होता है तो आप पीडीएफ को देख लीजिएगा और यहाँ से वीडियो से पीडीएफ में करेक्शन कर लीजिएगा। 108 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर, इसको अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे, जड़त्व के कारण हटता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, जड़त्व के कारण हटता नहीं है। डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है, डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बल जो है प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन पर प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व कहा जाता है, इनर्शिया। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का संवेग नियत के तब निम्न में से कौन सी राशि नियत होगी। तो इसका क्या होगा, एक वस्तु का संवेग नियत है, निम्न में से कौन सी राशि नियत होगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर है वेग। एक वस्तु का संवेग अगर नियत है तो वेग नियत होगी। कैसे, देखिए संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। तो संवेग जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेग से, सॉरी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है संवेग किससे, वेग से। संवेग बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा और संवेग घटेगा तो वेग भी घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु में उत्पन्न संवेग होगा। अभी हम लोग डिस्कस किए थे इसको, इस संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान यहाँ पे कितना दिया गया है 80 और वेग दिया गया है 60 मीटर प्रति सेकेंड। 8×6=48, 4800। इसका आंसर क्या आ जाएगा 4800 केजी मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। यूनिट पे देखिएगा इसका इकाई क्या है, केजी मीटर प्रति सेकेंड 4800। अगला क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम भार वाली एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिमान है, तो इस पर लगने वाला शुद्ध बल, देखिए बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। उसके बाद कितना दिया है द्रव्यमान यहाँ पे 2 और त्वरण है 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 न्यूटन। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है 8.0 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है लागू बल। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन दर लागू बल के समानुपाती होती है, लागू बल के समानुपाती होती है। F is directly proportional to dp/dt। अगला क्वेश्चन है,
गति का द्वितीय समीकरण डैश के बीच संबंध प्रदान करता है। किसके किसके बीच? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्थिति और समय के बीच। तो गति का द्वितीय समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध प्रदान करता है। कैसे हुआ देखिए, गति का द्वितीय समीकरण का फॉर्मूला होता है S बराबर ut प्लस हाफ AT²। तो यहां पे दिया है स्थिति, S है स्थिति, और ये लास्ट में दिया गया है T जो है ये है समय। इसी यहीं पे बोला गया है, इसी को देखिएगा, स्थिति और समय को गति का जो है द्वितीय समीकरण के बीच में संबंध है स्थिति और समय का। 116 नंबर क्वेश्चन है, हाफ m द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2u है का संवेग क्या होगा? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। संवेग बराबर होता है मास गुने वेलोसिटी। द्रव्यमान दिया है हाफ m और ये दिया है यहाँ पे वेग कितना दिया है 2u, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा m गुने u जो कि होता है संवेग। इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, m गुने u, क्योंकि यहाँ पे वेग 2u दिया हुआ था। तो क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद m गुने u जो कि खुद ही ये एक संवेग का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गति का तृतीय नियम। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन की गति का तृतीय नियम पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बराबर होगा। वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार बराबर होगा। न्यूटन के थर्ड लॉ तृतीय गति नियम के अनुसार क्या होगा? बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 110 प्लस सीरीज का, न्यूटन्स की गति का नियम का ये लास्ट क्वेश्चन है, 119 नंबर क्वेश्चन। द्रव्यमान गुणित त्वरण क्या होता है? बहुत बार डिस्कस किए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, F इक्वल टू ma। और हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग का पूरा 119 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। न्यूटन के गति के से 119 क्वेश्चन हम लोग कवर किए हैं। किसी भी इसका पीडीएफ के लिए ये जो व्हाट्सअप है इस पर आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारा ग्रुप है व्हाट्सअप 8622904250। तो इसको आप लोग यहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए इसको भी, MG मनीष गुरु करके। और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए किसी भी अपडेट या पीडीएफ के लिए। तो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो फिजिक्स का अगला कोई चैप्टर को हम लोग कवर कर लेंगे, जो कि 1-2 दिन में वो भी वीडियो आ जाएगा उसका। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा या जरा सा भी हेल्पफुल लगा, अच्छा आपको हम पहले बता देते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किसका आ सकता है। या तो मे बी लाइट चैप्टर आ सकता है नेक्स्ट, इसका जो है प्रकाश आ सकता है, इसका फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग का सीरीज चल रहा है। देखते हैं, प्रकाश को ही ट्राई करेंगे कवर करने का, या फिर कोई ना कोई फिजिक्स का चैप्टर आ जाएगा। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा या जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।